नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से एक भव्य कार्यक्रम स्थित दीदार नगर भगवान वाल्मीकि आश्रम एवं धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पराठे ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू संस्कृति की परंपराओं में इनकी महिमा बहुत बड़ी है। हिंदू धर्म की शुरुआत मातृ देवो पितृदेवो गुरुदेवो भव। आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचार प्रमुख राजेश अरोड़ा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री मिलिंद पांडे ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि थे। उन्होंने विश्व में पहला महाकाव्य रामायण लिखा, भगवान राम का पूरा चरित्र पेश किया। संपूर्ण हिंदू समाज एक है। समरसता व पराक्रम का संदेश भगवान राम के जीवन से संपूर्ण विश्व को मिलता है। कुछ लोग समझते हैं कि वह हिंसा करके हिंदू समाज के लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन हिंसा व किसी भी संघर्ष से हिंदू नहीं डरने वाला। ऐसे इस्लामिक लोगों की कब्र भी हिंदू समाज ही खो देगा। आज के कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश पवन कुमार, हरियाणा प्रांत के संगठन मंत्री प्रेम शंकर, पूर्व मंत्री व मुख्यमंत्री के सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी भी उपस्थित थे। आज का यह कार्यक्रम महामंडलेश्वर महंत बिशन दास जी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। संत समाज की ओर से अवसर पर परमहंस महाराज परमहंस गोविंद दास, परम पूज्य हावरी दास, परम पूज्य चौदस दास, महाराज प्रकाशनाथ, परम पूज्य रविंद्रपुरी व विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में जिला अध्यक्ष योगेश दत्ता, राजेश अरोड़ा, प्रेम नारायण अवस्थी, राम कुमार सेठी, सुशील चौधरी, अजय गुप्ता, भारत भूषण, सुल्तान नेत्रदानी, शुभम, दर्शन गुलाटी, अतिरिक्त वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ लोग भी उपस्थित रहे। तत्पश्चात मिलिंद पांडे ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ज्योतिषर स्थित भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का अवलोकन किया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा पे आज क्या संदेश देंगे आप आश्रम में पहुंचने पर? आज हमारे पूजनीय स्वामी कृष्णदास जी महाराज का ये जो पेवा रोड पर कुरुक्षेत्र में जो आश्रम है, हर वर्ष की तरह इस साल भी यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का पर्व हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच के मना रहे हैं और हम भी पहुँचे हैं। मैं गुरु पूर्णिमा की इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये व्यक्ति के भीतर का अंधेरा गुरु महाराज ही ख़त्म कर सकते हैं। और आज ही के दिन जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हुए हैं, महाकाव्य रामायण महाभारत, ये इसी दिन सब रचनाएं हुई हैं। सर आज क्या संदेश बधाई देना चाहेंगे आप यहाँ पे आश्रम में पहुँचने पर? आज यहाँ भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में हम लोग आए हैं। मंदिर में पूज्य कृष्णदास जी महाराज जी का आश्रम है यहाँ। आज हम देखेंगे कि हिंदू संस्कृति परंपराओं में गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। और सर्वप्रथम हिंदू को जो सिखाया जाता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और इसलिए गुरु जी की महिमा बहुत बड़ी है। तो आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, तो पूर्ण देश भर में ये पावन पर्व आश्रमों में अलग अलग कार्यक्रमों में मनाया जा रहा है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने जो आदि कवि थे, उन्होंने ही पहला महाकाव्य विश्व में लिखा जो रामायण था। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जो आदर्श है अपने समाज के लिए, वो चरित्र पूर्ण देश के सामने उन्होंने दिया। और भगवान ने जन्म लेकर राम जी ने वो चरित्र जी के दिखाया। तो इसलिए हम देखेंगे कि संपूर्ण हिंदू समाज यह एक है। यह समरसता का संदेश
हमको भगवान श्री राम जी के जीवन से मिलता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रंगमंच चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ब्रांच कार्यालय में गुरु पूजन उत्सव का हुआ आयोजन। रंगमंच चैरिटेबल ट्रस्ट कुरुक्षेत्र इकाई के द्वारा ब्रांच कार्यालय में गुरु पूजन उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बात्सल बाटका के परिव्राजक स्वामी श्री हरिओम दास जी का गुरु के रूप में पूजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय परंपरा के अनुसार भगवान नटराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने स्वामी जी को फूलमाला के साथ सम्मानित किया। कोषाध्यक्ष मनोज कुमार एवं सदस्य आदित्य शर्मा ने स्वामी जी को श्रीफल, मिष्ठान, पौधा, फल इत्यादि भेंट किया। इसके पश्चात मायरा द्वारा गुरु वंदना प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात स्वामी हरिओम दास परिव्राजक जी का सदस्यों द्वारा चरण धोकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और अध्यक्ष प्रशांत कुमार द्वारा गुरु पूजन का महत्व प्रतिपादित किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में गुरु का स्थान सर्वोपरि बताया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मनोज, सदस्य आदित्य, भीमसेन, पूनम, पुनीत ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र में पिहोवा क्षेत्र में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्द ही सरस्वती वन रेंज सिवसर का दौरा करेंगे। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। उम्मीद है कि एक सप्ताह तक वन विभाग के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के आगमन का यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री संदीप सिंह टीकरी कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑक्सीवन योजना की तरह अन्य जागरूकता मुहिम शुरू करके वातावरण को हरियाली युक्त बनाया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जंगल में वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं अन्य कई योजनाओं को लेकर भी दौरा करेंगे। इससे पूर्व खेल मंत्री ने कार्यकर्ताओं के द्वारा किसान रेस्ट हाउस में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान देश की सबसे बड़ी जरूरत है। युवाओं को इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर सामने आना चाहिए। नगर पालिका पार्षदों की शपथ को लेकर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाना प्रशासन का कार्य है। अगले सप्ताह के पहले चरण में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिहोवा शहर को जलभराव जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन सभी पॉइंट्स की जांच की जा रही है जिनके जरिए पानी को निकास स्थल तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में पिहोवा के 2 नए प्रोजेक्ट तैयार हालत में समर्पित किए जाएंगे, जिनमें अरुणाय रोड पर सरकारी अस्पताल की नई बिल्डिंग एवं कृषि केंद्र शामिल है। कृषि केंद्र में किसानों को सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर उनके साथ लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह भी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी अगले सप्ताह में आएंगे और वन विभाग का जो है जो सिवसर के जो वन है उसको देखने के लिए आएंगे और मुझे यकीन है कि हमारा जो इसे और के लिए सोशल मीडिया को आपको देखिए सोशल मीडिया पर कई बार कमेंट्स आते हैं, कुछ तरीके से आते हैं, लेकिन इसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। लेकिन जब कोई जान माल का कोई तरीके से कोई अनजान व्यक्ति अगर कोई ऐसा करता है तो क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर स्पेशली बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं। और अगर हम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात करें तो उनको भी गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी कुछ दिन पहले। ऐसे ही मामलों को देखते कुछ सीरियस होकर संज्ञान लिया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु पूर्णिमा को बहुत ही धूमधाम से मंदिरों और धर्मशाला में मनाया गया, जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पहले है गुरु पूजन हुआ, फिर हवन, यज्ञ, भजन संध्या का आयोजन किया गया। उसके बाद भंडारा प्रसाद सभी भक्तों को वितरण किया गया। सच्चे कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। आज बहुत पवित्र दिन है गुरु पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और आज का पवित्र जो दिन है ये समस्त मानव समाज के अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए जो उसको प्रकाश की एनर्जी होती है, ज्ञान होता है,
वो गुरु के आशीर्वाद से उसको मिलता है। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा को भगवान व्यास ने अपने समस्त शिष्यों के लिए, साधकों के लिए इस दिन उनका आशीर्वाद लेने के लिए बनाया था। तो आज इस पवित्र गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपको और समस्त भारतवर्ष के महान साधनाओं में रत रहने वाले और जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, सारी ढेरों शुभकामना। परमात्मा उनको अध्यात्म के पथ पर चलने की शक्ति दे, उनका संकल्प दृढ़ हो, और ऐसी हमारी शुभकामना है। गुरु पूर्णिमा के ऊपर बोलना आपने। हाँ जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज भारतीय सभ्यता का जो एक प्रतीक गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मानता हूँ मैं इस बात को, कि हमारे अपने गुरुओं का, अपने संतों का हमें सम्मान करना चाहिए। और आज उसी के नाते मेरा प्रयास है, मैंने अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी बोल दिया है कि अपने अपने गुरुओं के पास, अपने संतों के पास, अपने आश्रम में वहाँ जाके गुरुओं का सम्मान करें। और भारतीय जनता पार्टी की ये पद्धति रही है कि वो हमेशा से एक ऐसे विचारधारा से जुड़ी हुई है जो हमारे हिंदुत्व की विचारधारा है, हमारे धर्म के साथ जो विचारधारा जुड़ी हुई है, और ताकि संतों के पास, उनके चरणों में जाके उनको सम्मान करके उनसे हम एक संस्कार हमें जो मिलते हैं वो ग्रहण किए जा सकें। और मैं एक बार फिर से पूरे अपने प्रदेश को, पूरे कुरुक्षेत्र के जिले के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नगरवासियों को मैं गुरु पूर्णिमा के उस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।